કેમ છો મજામાં? भाई लोग, उत्तर बिहार की राजधानी बोले तो मुजफ्फरपुर, शांत सा दिखने वाला शहर रात के अंधेरों में एक डरावना शैतान बन जाता है। यहाँ का इतिहास बोलता है रे, ये शहर लाशों के ढेर पर बसा है। ये मुजफ्फरपुर है रे, जो कई हाई प्रोफाइल मर्डर का गवाह रहा है। साल 2018 में शहर के पूर्व मेयर को दिन दहाड़े ठोक दिया जाता है। इस हत्याकांड के साथ एक बार फिर गैंग्स ऑफ मुजफ्फरपुर के काले इतिहास की कहानियां सामने आई, जो वाकई में डरावनी थी। 80 का दशक, बिहार का मुजफ्फरपुर। उस समय मुजफ्फरपुर में अशोक सम्राट और चंद्रेश्वर सिंह का गिरोह ठेके पर कब्जा जमाने के वास्ते एक दूसरे के लोगों को नगर चौराहों पर दिन दहाड़े काट कर खून की होली खेला करते थे। कहा जाता है कि अशोक सम्राट को हेमंत शाही का समर्थन हासिल था। दूजी और चंद्रेश्वर सिंह को रघुनाथ पांडे का समर्थन था। 1986 में चंद्रेश्वर सिंह को उस वक्त गोलियों से भून दिया गया जिस दिन उसके बेटे का तिलक समारोह था। तिरहुत इलाके में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल किया गया। कहते हैं कि उस दिन अशोक सम्राट ने AK-47 से चंद्रेश्वर सिंह की अक्की बॉडी को छल्ली कर डाला था और यहीं से वो बन गया बिहार का सबसे बड़ा डॉन। इसी दौर में वैशाली जिले के खंजाचक गांव का एक छोकरा नाम था छोटन शुक्ला, जो कॉलेज की पढ़ाई करने आया मुजफ्फरपुर की LS कॉलेज में एडमिशन तक ले लिया था। लेकिन इसी बीच उसके पिता रामदास शुक्ला की हत्या हो गई। उसके साथ छोटन शुक्ला बना बाप का बदला लेने गैंगस्टर। हाथ में बंदूक आई तो रास्ता ही बदल गया। इधर छोटन शुक्ला की अनेक अक्खें मुजफ्फरपुर में छाने लगी। अशोक सम्राट को यह बात राज न आई और शुरू हुई गैंग वॉर। 1989 में छोटन शुक्ला समेत उसकी अक्खी फौज ने मिलकर अशोक सम्राट के खासम खास मिनी नरेश को LS कॉलेज में घुसकर बम से उड़ा दिया। यहां से इस गैंग वॉर ने रौद्र रूप लिया। दोनों की दुश्मनी में एक के बाद एक अनगिनत लाशें गिरी। इसी दौर में मुजफ्फरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्र राजनीति में ब्रज बिहारी प्रसाद का दबदबा बढ़ने लगा। अब माहौल बदल चुका था। आपराधिक गुटों की जातीय आधार पर गुटबंदी होने लगी थी। इसके पहले मुजफ्फरपुर में भूमिहार आपराधिक गुटों के बीच जंग चल रही थी। ब्रज बिहारी प्रसाद ने भूमिहारों के वर्चस्व को खल्लास करने के वास्ते खुद की सल्तनत के साथ ताकत भी बना ली। तारीख थी 28 मार्च 1992। मुजफ्फरपुर। उस वक्त बिहार में कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे LP शाही। उसका एक लौता छोकरा था हेमंत शाही, जो वैशाली जिले का विधायक भी था। वो इतना पावरफुल आदमी था, फिर भी टेंडर को हथियाने की होड़ में उसके कार्यालय में घुसकर उसको ठोक दिया जाता है। इसके बाद छोटन शुक्ला ने राजनीति में एंट्री मारी। सन 1994 में आनंद मोहन की BPA पार्टी में टिकट हासिल किया। वो केसरिया से चुनावी मैदान में उतरा। दिसंबर 1994 छोटन शुक्ला अपने साथियों के साथ चुनाव प्रचार कर लौट रहा था। लगभग रात के 9 बजे आएंगे। संजय सिनेमा के पास और ब्रिज के बीचों बीच उसकी गाड़ी पहुंची की। वो इसी टाइम पे ब्रज बिहारी प्रसाद की आदमखोरों की टोली आई। AK-47 से अंधाधुन गोलियां बरसी और शुक्ला मारा गया। इधर भाई की मौत का बदला लेने मैदान में उतरा छोटन शुक्ला का भाई भुटकुन शुक्ला। भुटकुन शुक्ला ने वही अंदाज में ब्रज बिहारी प्रसाद की खास आदमी ओंकार सिंह को चारों ओर से घेर कर टपका डाला। कहते हैं कि उस दिन भुटकुन शुक्ला ने करीब 10 से ज्यादा AK-47 से 400 गोलियां बरसाई थी। इसके बाद ब्रज बिहारी प्रसाद ने पलटवार किया और भुटकुन शुक्ला को ही उड़ा दिया। कहते हैं कि बिहारी लाल ने भुटकुन के बॉडीगार्ड दीपक सिंह को अपनी गैंग में शामिल किया और दीपक ने भुटकुन को उसी के घर में ठोक डाला। भुटकुन की मौत के साथ शुरू होता है बिहारी लाल की मौत का अध्याय। कहते हैं कि भुटकुन की मौत के बाद बिहार और पूर्वांचल के तमाम बाहुबलियों की मीटिंग हुई, जिसमें ब्रज बिहारी प्रसाद को खत्म करने की योजना बनाई गई। शुक्ला बंधुओं की हत्या के बाद ब्रज बिहारी प्रसाद पर
खतरा मंडराने लगा था। 1998 में बिहारी लाल राउडी सरकार में मंत्री थे। वही लालू यादव का खास चेला होने के चलते पूरे सूबे में उसके नाम की तुत्ती बोलती थी। लेकिन एक घोटाले में बिहारी लाल आरोपी बना, जेल भेजा गया, जहां से इलाज के नाम पर इंदिरा गांधी अस्पताल आया। उसकी सुरक्षा में 10 हथियारबंद गार्ड दिए गए। इसके बावजूद 13 जून 1998 को पटना के इंदिरा गांधी अस्पताल में बिहारी लाल को AK-47 से भून दिया जाता है। इस भयानक हत्याकांड का आरोप लगा श्री प्रकाश शुक्ला, मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, मिंटू तिवारी, सूरज भान और कैप्टन सुनील के ऊपर। ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या के बाद श्री प्रकाश शुक्ला एनकाउंटर में मारा गया। बाकी बचे गुंडे मवाली राजनीति में घुस गए तो कुछ जेल चले गए। यानी बिहारी लाल की मौत के बाद बहुत समय तक मुजफ्फरपुर में खामोशी रही। बदले की आग में सुलग रहा यह शहर कुछ समय तक शांत रहा, लेकिन समीर कुमार की हत्या ने राख में दबी चिंगारी को एक बार फिर हवा दे दी। मुजफ्फरपुर के लकड़ी ठाई इलाके में पूर्व मेयर समीर कुमार को अंधाधुंध गोलियां मारकर भून दिया गया। कहते हैं कि कई अरसे बीत जाने के बाद एक बार फिर मुजफ्फरपुर में AK-47 की गूंज सुनाई दी। समीर कुमार जो एक राजनेता के साथ साथ जमीन कारोबारी थे, यानी कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर में पैसा, पावर और वर्चस्व की नई जंग शुरू हुई है। तो भाई लोग, ये थी गैंग्स ऑफ मुजफ्फरपुर के काले इतिहास की काली कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।